नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 9th के मैथ से है। और इस वीडियो में जो है हम क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 33 से 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बुक का नाम है RS अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यही क्वेश्चन दिया गया कि फैक्टराइज मतलब हम लोग को जो है इन सभी क्वेश्चन को जो है फैक्टराइज करना होगा। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि ये सब क्वेश्चन जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, मतलब ये जो है द्विघात बहुपद के फॉर्म में है। तो जब भी द्विघात बहुपद के फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस द्विघात बहुपद के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो है फैक्टराइज करते हैं। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव 24x² माइनस 41x प्लस 12। अब चलिए रूल के अनुसार क्या करेंगे कि सबसे पहले इस 12 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 24 इंटू 12 कितना होगा, तो ये होगा 288। अब इस बात क्या करेंगे कि इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 144। और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 72। और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 36। और फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 18। और फिर जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अब ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब ये जो है 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर जो है 3 3 जा 9। तो यहाँ पर जो है 288 इससे इक्वल है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के। अब इतना करने के बाद जो हम लोग आएंगे इस 12 के साइन के पास। तो जैसे कि इसका साइन जो है प्लस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो है इस मिडिल टर्म को जो है ऐड के रूप में जो है स्प्लिट करना है। तो चलिए स्प्लिट करते हैं। यहाँ लिखते हैं 24x² माइनस, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। यहाँ पे लिखेंगे 32 इंटू 3 3 जा 9। और अगर हम 32 और 9 को ऐड करते हैं तो आता है 41। तो यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन सही बन रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे 32 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 12। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288। अब यहाँ देखिए 24x² माइनस 32x लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 9x प्लस 12। यहाँ देखिए इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे तो 8x। तो जब 8x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर 3x और यहाँ पर रहेगा -4। इसी तरह से जो है इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा 3x -4। और ये 3x -4 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे तो 8x -3। और ये जो है किसका फ्रैक्शन आ गया, तो 24x² माइनस 41x प्लस 12 का। और ये जो है अपना आंसर आ गया। और चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 3x² माइनस 14x प्लस 8। रूल के अनुसार सबसे क्या करेंगे तो इस 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 और x² कोएफिशिएंट को। यहाँ पर होगा 8 इंटू 3 24। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे तो 24 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो देखिए 2 से जब ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा 12। और ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 6। और ये 6 जब 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा तो 3। तो यहाँ पर जो है 24 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब चलिए इसके बाद जो है आते हैं हम लोग 8 के पास। यहाँ पर जो है 8 का जो साइन है वो क्या है तो प्लस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ऐड के रूप में। तो चलिए स्प्लिट करते हैं। यहाँ देखिए 3x² माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है लिखेंगे 2 इंटू 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो किसका से बन रहा है तो 12 और 2 का। और 12 प्लस 2 कितना होगा तो 14 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8। मतलब ये 14 जो है 12 प्लस 2 के रूप में स्प्लिट हुआ है, जो कि ऐड के रूप में है। यहाँ देखिए 3x² माइनस 12x माइनस इंटू प्लस माइनस 2x प्लस 8। यहाँ देखिए इन दोनों से क्या करते हैं तो 3x को ले लेते हैं तो क्या आएगा
तो x-4, और इन दोनों से जो है क्या करते हैं तो -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहेगा तो x-4, और ये x-4 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे तो 3x-2, और ये जो है अपना आंसर आ गया। और चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं, तो अब लिखेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 90। रूल के अनुसार क्या करेंगे तो इस 90 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए कितना आएगा 90 × 2 180, मतलब 180, ये देखिए। और उसके बाद क्या करेंगे कि 180 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा तो 45। अब ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15, और फिर जो है ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 5। अब ये जो है आगे नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब चलिए इसके बाद जो आते हैं इस 90 के साइन के पास, तो जैसे कि इसका साइन जो है माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है क्या करेंगे तो इस मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करेंगे वो किसके रूप में तो सब्ट्रैक्शन के रूप में। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2x² प्लस, ये देखिए यहाँ पर जो है हमें कितना लाना है तो 3 लाना है, तो इसके लिए देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 3 5 जा 15, तो 12 और 15 का कॉम्बिनेशन जो है हम लोग को ये मिडिल टर्म दे देगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। यहाँ देखिए इन दोनों से क्या करेंगे तो x कॉमन लेंगे, तो क्या रहेगा 2x प्लस 15, क्योंकि इसके अलावा जो है कोई भी इन दोनों से कॉमन नहीं आएगा। और इन दोनों से क्या करते हैं तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहेगा -6 कॉमन ले लेंगे, तो होगा यहाँ पर 2x प्लस 15, और इन दोनों में कॉमन क्या है तो 2x प्लस 15, तो ये कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा इस सेट मल्टीप्लिकेशन के रूप में तो x-6, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। और रूल के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 3√5 और x का कोफिशिएंट √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3√5 इंटू √5 कितना आएगा तो ये आएगा 15, क्योंकि 3 इंटू लिखेंगे √5 इंटू √5 5, तो आएगा ये 15। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 3 × 5। अब चलिए इसके बाद जो हम लगाते हैं यहाँ पर इसका साइन क्या है इसके लिए, तो जैसे कि इसका साइन जो है माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे सब्ट्रैक्शन के रूप में। तो देखिए स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे √5x² प्लस, यहाँ देखिए 5 - 3, 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 5 3 जा 15 इंटू एक्स माइनस 3√5, यहाँ देखिए 5 3 जा कितना होगा 15 होगा, जो कि यहाँ पर आया है। यहाँ देखिए √5x² प्लस 5x माइनस 3x प्लस माइनस 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 3√5, यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या करते हैं तो √5x कॉमन लेते हैं, तो क्या रहेगा यहाँ पर x और प्लस √5। 5 में से जो है जब √5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा तो √5 आएगा, x जो है कॉमन ले लिए हैं, √5 में से √5 कॉमन लेंगे तो 1 रहेगा, और x² में से x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा x रहेगा। ये देखिए माइनस इन दोनों में से क्या करते हैं तो 3 कॉमन लेते हैं, मतलब -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रहेगा x प्लस √5। अब देखिए ये x प्लस √5 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या रहेगा तो √5x माइनस 3, और ये जो है अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या दिया गया है कि 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। रूल के अनुसार क्या करेंगे तो इस 5√3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, ये देखिए 5√3 इंटू 2√3, ये देखिए 5 2 जा 10 इंटू √3 इंटू √3 3, तो ये आएगा 30। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 30 का, ये देखिए क्या आएगा 2 से 15, फिर 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 30 इक्वल टू लिखेंगे 2 × 3 × 5।
अब चलिए इसके बाद जो है आते हैं इस 5√3 के पास कि इसका साइन क्या है। तो जैसे कि इसका साइन जो है माइनस में है, तो इसका मतलब हम लोग को जो है इस मिडिल टर्म को जो है स्प्लिट करना होगा सब्ट्रैक्शन के रूप में। तो देखिए 2√3 एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस है तो प्लस 2 3 जा 6 इंटू 5। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, तो 6 और 5 का। मतलब यहाँ लिखेंगे 6 - 5 इंटू एक्स माइनस 5√3। यहाँ देखिए ये जो है स्प्लिट हो गया किसके रूप में, तो सब्ट्रैक्शन के रूप में। अब ये देखिए 2√3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 5x माइनस 5√3। यहाँ देखिए इन दोनों से क्या करते हैं, तो 2√3 कॉमन ले लेते हैं। तो 2√3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए क्या रहेगा, 2√3 x कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा x और यहाँ पर रहेगा √3। यहाँ देखिए 6 को क्या ले सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू इसको लिखेंगे √3 इंटू √3। अब देखिए ये जो है 6 इक्वल है, तो जब इसमें से जो है 6 में से 2√3 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, तो √3 रहेगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो -5, तो क्या रहेगा, तो x प्लस √3। अब देखिए ये x प्लस √3 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा, तो इंटू 2√3 x माइनस 5। और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x² प्लस 2√14 इंटू एक्स प्लस 2। अब चलिए रूल के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, तो इस 7 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 7 × 2 = 14। अब इसके बाद देखिए कि इसका जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालेंगे। यहाँ पे इसको लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, √14 इंटू √14 इंटू √14। अब देखिए ये हम क्यों निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि इसके पास जो हम लोग कहाँ आते हैं, तो इस 2 के पास आते हैं। जैसे कि इसका साइन जो है प्लस में है, तो इसका मतलब हम लोग को जो है इसको स्प्लिट करना होगा किसके रूप में, तो प्लस के रूप में, ऐड के रूप में। और हमें जो है पहले ही देख किया था कि अगर हम इसको √14 इंटू √14 लिखते हैं और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये मिडिल टर्म आ जाता है। तो इसीलिए जो है हम इसको पहले ही इस तरह से लिख दिए हैं और इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़े भी नहीं है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7x² प्लस √14 प्लस √14 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ देखिए 7x² प्लस √14x लिखेंगे प्लस √14 √14 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ देखिए इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे √7 कॉमन लेंगे, क्योंकि 7 को क्या ले सकते हैं, तो 7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √7। और √14 को क्या ले सकते हैं, तो √14 को लिख सकते हैं √7 इंटू 2। और इसको जब अलग अलग करेंगे तो आएगा √7 इंटू √2। तो यहाँ देखिए जब हम लोग इन दोनों में से √7x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर रहेगा √7x, क्योंकि 7 के पास क्या है, तो √7 इंटू √7, इसमें से √7 निकाल लेंगे, इसमें 7 में से तो एक √7 रह जाएगा यहाँ पर, इंटू एक्स क्योंकि x² है। अब देखिए प्लस √14 में से जब √7 निकालेंगे तो कितना रहेगा, तो √2। तो यहाँ लिखेंगे √2 प्लस, अब देखिए इन दोनों में से क्या करेंगे, तो √2 कॉमन लेंगे। तो ये देखिए क्या रहेगा, 2 को क्या ले सकते हैं, तो √2 इंटू √2। तो जब इन दोनों में से √2 कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए ये कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, तो एक तरफ रहेगा √7, यहाँ पर रहेगा √7x और प्लस यहाँ रहेगा √2 रहेगा। मतलब इसमें रहेगा √2 और इसमें क्या रहेगा, तो √7 रहेगा और इंटू एक्स पोस्ट क्लोज। यहाँ देखिए ये जो है दोनों में है √7x प्लस √2, तो ये कॉमन आ जाएगा, इंटू लिखेंगे √7x प्लस √2 और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब देखिए इसको जो है लिख सकते हैं √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो अब लिखेंगे 6√3 इंटू x² माइनस 47x प्लस 5√3। रूल के अनुसार क्या करेंगे, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 5√3 इंटू 6√3। यहाँ देखिए 6 5 जा 30 और √3 इंटू √3 3। यहाँ देखिए इस 30 को क्या ले सकते हैं, तो 5 इंटू 2 इंटू 3।
5 टू 10, 3 जा 30 इंटू 3। अब देखिए इसको जो है लिख लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। अब इसके बाद हम लोग आएंगे इसके पास, इसका साइन क्या है, तो इसका साइन जो है प्लस है, तो इसका मतलब जो है हम लोग को ऐड करके ये मिडिल टर्म लाना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 3 3 जा 9 5 जा 45 इंटू 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम 45 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, तो 47 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5√3। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है 6√3 लिखते हैं इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 45 इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 2x प्लस 5√3। अब आगे देखिए इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3√3। यहाँ देखिए 3√3 जो है इन दोनों में से कॉमन लेंगे इंटू एक्स, तो क्या रहेगा, तो देखिए 6√3 क्या ले सकते हैं, तो 6√3 ले सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू √3। तो 3√3 जो है कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा 2x रहेगा। अब देखिए 45 को क्या ले सकते हैं, तो 45 को ले सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 5 इंटू 5 3 जा 15, 3 जा 45, 3 इंटू देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे √3 इंटू √3। तो जब 3√3 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, तो 5√3। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5√3 पोस्ट क्लोज। और इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, तो -1। इसके अलावा जो है कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, -1 जो है इन दोनों में से कॉमन आएगा ओनली। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 5√3, और ये दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 5√3 इंटू क्या लिखेंगे, तो 3√3x माइनस 1, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5। रूल के अनुसार क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है 5√5 और 3√5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5√5 इंटू 3√5 हमें चाहिए कितना, तो 20 चाहिए। मिडिल टर्म जो है 20 है, मतलब 20x है। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन सब निकालने के बाद जो हम लोग आएंगे इस साइन के पास, तो जैसे कि ये साइन जो है प्लस है, तो इसका मतलब हमें जो है ऐड करके जो है ये मिडिल टर्म चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको लिखते हैं 5 3 15, 5 3 से कितना होगा 15, और √5 इंटू √5 5, तो 15 प्लस 5 कितना आएगा, तो 20 आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3√5। देखिए रूल के अनुसार जो है 5 3 से कितना होगा 15, और √5 इंटू √5 75 होगा, तो 75 यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो फिर से जो है यही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, इसीलिए जो है यहाँ पर डायरेक्ट जब दिख रहा है कि कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने क्यों जाएंगे। तो इसीलिए जो है हम डायरेक्ट इसको 5 3 15 लिख के और √5 इंटू √5 लिखे हैं। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों से जो है 5 कॉमन आएगा, 5x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √5x प्लस 5 3 जा 15, तो 3 आएगा यहाँ पर क्योंकि x कॉमन ले लिए हैं। और इसी तरह से जो है इन दोनों से जो है √5 कॉमन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 5 जो है क्या है, तो √5 इंटू √5 है। और जब इन दोनों से √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रहेगा √5x, और यहाँ पर होगा 3 होगा, क्योंकि √5 जो है निकल गया है कॉमन में। और यहाँ देखिए √5x प्लस 3 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा इंटू 5x प्लस √5, और ये जो है अपना आंसर आ गया। और ये जो है किसका फैक्टराइजेशन आ गया, तो 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5 का।